व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस सप्ताह दृष्टि यूट्यूब चैनल पर साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन का प्रसारण नहीं हो सकेगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पर हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद प्रस्तावित कानून के बारे में जानेंगे, आरबीआई और डिजिटल मुद्रा के बारे में जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी क्या है यह जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खबर क्या है। दरअसल भारत सरकार प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना रही है। इस कानून का मकसद प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं के चलन पर रोक लगाना है। प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं के स्थान पर सरकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा समर्थित सरकारी डिजिटल मुद्रा के उपयोग की पक्षधर है। आरबीआई ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। आरबीआई के अनुसार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लॉन्च का कार्य प्रगति पर है। आरबीआई की टीम इस पर काम कर रही है। आइए जानते हैं प्रस्तावित कानून के बारे में। प्राइवेट डिजिटल मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021 लाया जा रहा है। यह विधेयक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लॉन्च की रूपरेखा तैयार करेगा। यह विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन इस विषय पर सरकार की हितधारकों के साथ चर्चा जारी होने के कारण इसे रोक दिया गया। आइए जानते हैं आरबीआई और डिजिटल मुद्रा के बारे में। आपको बता दें कि आरबीआई वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए आवश्यक अनुप्रयोगों हेतु डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की खोज की जा रही है। आरबीआई का मानना है कि यह तकनीक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी को लागू करने में सहायक सिद्ध होगी। आरबीआई ने अन्य क्रिप्टो करेंसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। डिजिटल मुद्राओं यानी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में धोखाधड़ी के कारण अप्रैल 2018 में आरबीआई द्वारा बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के क्रिप्टो लेन देन का समर्थन करने पर रोक लगा दी गई थी। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया था। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल मनी है। हालांकि कुछ क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड के साथ भौतिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है, इसलिए इसकी जालसाजी करना असंभव है। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसका संचालन कंप्यूटरों के नेटवर्क द्वारा किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता, यानी ये प्राइवेट डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी शब्द की उत्पत्ति एन्क्रिप्शन तकनीक से हुई है। एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि क्रिप्टो शब्द का तात्पर्य विभिन्न एन्क्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों से है। क्रिप्टो करेंसी तंत्र के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। भुगतान वर्चुअल टोकन के रूप में किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है। आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का बाजार मूल्य आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। क्रिप्टो करेंसी के किसी अन्य मुद्रा के साथ एक्सचेंज करने की दर में बदलाव आते रहते हैं। इसके चलते बिटकॉइन ने मूल्य में तेजी से वृद्धि और गिरावट का अनुभव किया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक सुरक्षित है। फिर भी क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम हैकिंग के खतरे से सुरक्षित नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के कई ऑनलाइन एक्सचेंज हैकिंग और चोरी की चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के संभावित लाभ भी हैं, जैसे मुद्रास्फीति के खिलाफ मूल्य को संरक्षित करना। आइए अब नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021 और आधिकारिक डिजिटल करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को समझाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन।
अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।